दूसरे चरण का मतदान का ग्राफ आपको इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं और समझाते हैं। ये देखिए आप, दूसरे चरण का मतदान 2019 में इन 88 सीटों पर 70.10% मतदान हुआ था मतदान लोकसभा चुनाव में, इन्हीं 88 सीटों पर। इस साल जो अभी कल दूसरे चरण का मतदान हुआ है, इसमें 68.48% मतदान हुआ है इन्हीं 88 सीटों पर, 1.62% कम। आइए अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश, दूसरे चरण में मतदान का ग्राफ उत्तर प्रदेश में क्या रहा है, आइए आपको बताते हैं। 2019 में 62.18% मतदान हुआ उन 8 सीटों पर जहां पर कल इस दूसरे दौर में मतदान हुआ। इस बार 54.85% मतदान हुआ। आप देखिए कितना कम हुआ, 7.33% मतदान कम हुआ है उत्तर प्रदेश में। बिहार की बात करते हैं। बिहार का ग्राफ आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 2019 में 62.93% मतदान हुआ 5 सीटों पर, और इन्हीं 5 सीटों पर कल दूसरे चरण में 57.81% मतदान हुआ, 4.41% कम। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का ग्राफ ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 6 सीटों पर मतदान हुआ दूसरे चरण में। पिछली बार 67.67% मतदान हुआ था इन्हीं 6 सीटों पर, और कल हुआ 58.26%। 9.41% मतदान कम हुआ मध्य प्रदेश में इन 6 सीटों पर। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के आंकड़े और उसका ग्राफ ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 13 सीटों पर मतदान हुआ कल दूसरे चरण में। पिछली बार 68.42% मतदान हुआ था इन्हीं 13 सीटों पर, और कल हुआ 64.07%, यानी कि 4.35% कम। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भी कल 3 सीटों पर वोट पड़े। पिछली बार यहां पर हुए थे 80.66% मतदान इन 3 सीटों पर। इस बार हुआ 73.78% मतदान, घटा ये 6.88%। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। तो ये राज्यवार हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। तो हर राज्य में मतदान कम हुआ है। यही हमने पहले दौर में भी देखा, यही दूसरे दौर में भी देखा। क्या वजह है इसकी, आइए समझते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का राज्यवार आंकड़े भी मैंने बताए, पिछली बार भी हमने देखा, ऐसे ही राज्यवार आंकड़े में बता रहा था और बता रहा था कि पिछली बार की तुलना में मतदान कम हुआ है। क्या कारण देख रहे हैं? देखिए, 2 बातें समझ में आ रही हैं राजेंद्र। पहली बात तो ये समझ में आ रही है, और जो हमने ग्राउंड पे बात की है, अलग अलग राजनीतिक दलों से बात की है, एक तो वजह ये समझ में आ रही है कि ये जो टाइम फेज है, पिछली बार जो है 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में मतदान खत्म हो गया था। इस बार ये मतदान जा रहा है 1 जून तक, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। तो ये जो एक तो वजह बताई जा रही है, चिलचिलाती गर्मी, धूप, एक वजह ये। दूसरी एक वजह है जो बड़ी दिलचस्प वजह है, वो है वोटरों में कम उत्साह की वजह। वो उत्साह नहीं नजर आ रहा जो पिछली बार था। जैसे कि मथुरा की सीट, हम यूपी की बात कर रहे हैं, जो मथुरा और गाजियाबाद में जो वोटिंग हुई है उसने सबको हैरान कर दिया है। इतनी कम वोटिंग मथुरा और गाजियाबाद पे हुई है। अमरोहा में ज़्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन वो भी पिछली बार की तुलना में कम हुई है। तो यहाँ पर 2 ये बड़ी वजह हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है कि अगर वोटरों में ये उत्साह कम नजर आ रहा है तो किस खेमे के वोटर कम निकल रहे हैं, यहाँ पर एक तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स, एक नैरेटिव शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि ये विपक्ष के वोटर हैं जिनके अंदर उत्साह खत्म हो चुका है। उनको लग रहा है कि मोदी सरकार बहुत ही अच्छे से वापस आ रही है, तो क्या मतलब है इस तरह से लाइन में लगने का और कोई हराने की कवायद करने का। इसलिए वो उत्साह नदारद है, ये कहना है बीजेपी खेमे का। जबकि विपक्ष के अपने दावे, उनका कहना है कि बीजेपी का वोटर हतोत्साहित है। तो ये भी एक फैक्ट है कि वोटर हतोत्साहित हुआ है। अब यही देखने वाली बात होगी वो किसके खेमे का वोटर है जो कि उतने उत्साह से वोट देने नहीं पहुंच रहा है। जी शुक्रिया अभिषेक आपका। अलग अलग दावे हैं और आपने बताया बीजेपी के दावे क्या हैं और विपक्ष के दावे क्या हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।